फर्स्ट 2 years ऑफ चाइल्ड्स लाइफ इज ऑल अबाउट वैक्सीनेशन विजिट्स। और हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा वैक्सीनेशन के वक्त कम से कम रोए, बच्चे को कम से कम दर्द हो। हेलो पेरेंट्स, आई एम लीना राउत एंड आई वेलकम यू ऑन जेनेक्स पेरेंटिंग। क्योंकि जेनेक्स पेरेंटिंग पे आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर वैक्सीनेशन। हमारे बच्चे को शारीरिक और मानसिक तरीके से वैक्सीनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। और इस विषय पे बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है मुंबई की जानी मानी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सुनीला जठार को। Dr. Sunila Jathar is known for her 360-degree approach for counseling the children and parents. Let's welcome Dr. Jathar and get going with this vlog. Hello, ma'am, and welcome to Gen X Parenting. Thanks, Lina, for inviting me to discuss on this basic but important topic of the vaccination. It is really important to discuss on this topic because vaccination is the initial phase of the child's contact with the doctors. So, ma'am, जैसे कि हमने कहा, how do we prepare our children for vaccination? लीना, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे को वैक्सीनेशन से पहले फिजिकली एज वेल एज इमोशनली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन ये शॉर्ट टर्म नहीं रहता है, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहता है। सो बच्चे को फिजिकल एज वेल एज इमोशनल प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। फिजिकली हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आई विल इंसिस्ट ऑन 3 पॉइंट्स। पहला है कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। छोटा बच्चा है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करके आप क्लिनिक में लेके आओ। इवन ड्यूरिंग वैक्सीनेशन यू कैन फीड द चाइल्ड डायरेक्टली ऑन योर ब्रेस्ट बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग रिलीज द पेन एंड आल्सो गिव्स द बेबी कंफर्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे का डिस्कम्फर्ट नहीं रहना चाहिए। कौन से भी इसमें बच्चा थका हुआ नहीं चाहिए, बड़ा बच्चा थका हुआ नहीं चाहिए। जैसे दिन भर खेल के आता है बच्चा फिर वैक्सीनेशन के लिए आता है, ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो रेडी नहीं रहता वैक्सीनेशन के लिए। उसको बच्चा पहले से इरिटेबल रहता है। छोटा बच्चा जिसकी नींद नहीं हुई है वो बच्चा भी इरिटेबल रहता है, उसकी नींद पूरी हो जानी चाहिए। दूसरा और डिस्कम्फर्ट को भी बच्चे को नहीं चाहिए, जैसा कि बच्चे के कपड़े टाइट ना हो, बच्चे का डायपर गीला ना हो, बच्चे को कुछ सर्दी खांसी है, फीवर है, इस सिचुएशन में बच्चे को मत लेके आना, या फिर दवा लेने के लिए लेके आओ, वैक्सीनेशन के लिए मत लेके आओ। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे को सुबह वॉमिटिंग हुई रहती है और पेरेंट बोलते हैं एक ही वॉमिटिंग हुई है, वैक्सीन दे दो। नहीं, बच्चे को सुबह वॉमिटिंग हुई रहती है, उसके बाद नौशिया रहता है, बच्चे ने खाया हुआ नहीं रहता है, बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है, उस सिचुएशन में वैक्सीनेशन देना इज नॉट एडवाइजेबल। तो फिर हम क्या करें? बच्चे का पेट भरा है, बच्चा कंफर्टेबल है, और फिर बच्चे को लेके जब आप आते हो वैक्सीनेशन के लिए तो उसके साथ बच्चे का फेवरेट टॉय या बुक लेके आओ। जब बच्चे को हम सुलाते हैं, छोटा बच्चा है, तो सुलाने के बाद पहले उसके हाथ में वो फेवरेट टॉय दो, उसके साथ थोड़ा 2 मिनट खेलो, वहां पे उसको उसमें इनग्रॉस होने दो। बड़ा बच्चा है तो उसका फेवरेट बुक आप अगर लेके आए हो तो वो फेवरेट बुक उसको वेटिंग एरिया में जब आपका नंबर आने तक आप राह देखते हो वहां पे उसके हाथ में दो, उसको उसके साथ वो बुक के साथ एंजॉय करने दो, और फिर वो बुक लेके आप उसको वो वैक्सीनेशन बेड पे लेटाओ। These 3 things are really important to prepare the child physically for the vaccination. इवन जब और बड़ा बच्चा है उन बच्चों को भी हम वैक्सीनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा ये चौथा पॉइंट है, जैसा 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, इनको हम वैक्सीनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो डीप ब्रीदिंग की टेक्निक सिखा के। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है? तो डीप ब्रीदिंग अगर हम पहले वैक्सीनेशन के पहले करने के लिए लगाए तो बच्चे का फियर कम होता है, और जब वैक्सीनेशन के वक्त बच्चा ब्रीथ करता है, पर्टिकुलरली जब प्रिक बैठती है तब प्रिक करता है, तो उसका पेन भी कम होता है। सो डीप ब्रीदिंग की टेक्निक बड़े बच्चों को सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, द पॉइंट्स आर वेल नोटेड, बट देन हाउ डू वी प्रिपेयर देम इमोशनली? हम उन्हें मानसिक तरीके से कैसे प्रिपेयर करें? हाँ, जैसे हमने फिजिकली बच्चे को प्रिपेयर किया था वैसे ही हमें बच्चे को
इमोशनली प्रिपेयर करना है वैक्सीनेशन देने के लिए आने से पहले। क्यों करना है? क्योंकि वैक्सीनेशन इज नॉट अ सिंपल थिंग एक्चुअली। इट इज वन काइंड ऑफ द अटैक ऑन हिज फिजिकल एंड इमोशनल बाउंड्रीज। अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चे को उस जगह के प्रति, मतलब क्लिनिक के प्रति या कंसल्टिंग के प्रति डर निर्माण हो जाएगा उसके मन में। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चे को बीमार होने की वजह से लेके आओगे तो बच्चा आपको हेल्प नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा। उसके मन में उसके क्लिनिक के प्रति डर होने की वजह से बच्चा आने से पहले ही रोना चालू कर देता है। दूसरी बात उसके मन में डॉक्टर के प्रति भी डर निर्माण होता है, और ये डर लॉन्ग टर्म रहता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि उसके पेरेंट्स जिस व्यक्ति के साथ हंस के बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में इसके मन में डर क्यों है। ये कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट सेल्फ डाउट निर्माण करता है। वर्ड्स नहीं है लेकिन इमोशन आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इवन द बेबी इज लेस देन 1 year ऑफ एज। दूसरी बात यह है कि इसका परिणाम क्या होता है? कौन से भी व्यक्ति पर विश्वास करने से बच्चा डरता है, उसके सोशलाइजेशन पे इसका इम्पैक्ट होता है। अगर हम बच्चे को प्रिपेयर करके लेके आए वैक्सीनेशन के लिए तो क्या होगा? तो क्या होता है कि बच्चा पहले ही इसको चैलेंज की नजर से देखता है और उसका पेन टॉलरेंस बढ़ता है। जब वो वैक्सीनेशन अच्छी तरह से लेता है तो फिर बच्चे को डिफिकल्ट सिचुएशन या चैलेंजेस को फेस करने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो बच्चा छोटा है, उसको ये वर्ड समझ में नहीं आते लेकिन इमोशन आ जाती है जो जन्म से ही उसके दिमाग में, मन में रहती है। तो इसलिए बच्चे को हमें प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है लीना। सो मैम क्यों ना आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स? हम सबसे पहले बात बच्चे को मिसगाइड नहीं करेंगे। हम मिसगाइड कौन से चीजों में करते हैं? हम बच्चे को बोलते हैं हम ना पार्क में घूमने जा रहे हैं और लेके आते हैं क्लिनिक में वैक्सीन के लिए। हम बच्चे को बोलते हैं तुझे नहीं मम्मी को इंजेक्शन देना है, पापा को इंजेक्शन देना है, देखो मम्मी कैसे डरती है। नहीं। तीसरी बात हम बोलते हैं हम इंजेक्शन लेने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो मेडिसिन लेंगे। तुम्हें सर्दी हुई है ना, हम सर्दी की दवा देंगे। बच्चा सोच में पड़ता है कि मुझे तो सर्दी नहीं हुई, आई एम वेरी कंफर्टेबल। देखो हम बच्चे को मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। डोंट मेक अनप्लान विजिट। 1.5 साल का बच्चा, 15 महीने का बच्चा, उनकी मेमोरी फ्रेश रहती है लास्ट वैक्सीनेशन की। अगर आपने अनप्लान विजिट की है जहाँ पे वैक्सीन अवेलेबिलिटी इश्यूज है या फिर डॉक्टर नहीं है या फिर रश बहुत है एंड यू हैव नो टाइम टू वेट, तो बच्चे के मन में वो डर और बैठता है। अगर बच्चे को कभी ना डॉक्टर या इंजेक्शन का झूठा डर नहीं दिखाना। वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर फिजिकल वेलबींग। हम घर में अगर बच्चा हमारी बात ना सुने तो हम उसको डांट देते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं डॉक्टर आंटी को बोलूंगी कि तुम्हें इंजेक्शन दूं। तो उसको ये पता चलता है डॉक्टर आंटी इक्वल टू इंजेक्शन, इक्वल टू डरना, इक्वल टू हेट। नहीं, ये बात सही नहीं है। डॉक्टर का वन पार्ट इज अ वैक्सीनेशन, दिस इज अ वन पार्ट ऑफ हिज जॉब टू गिव द वैक्सीन टू द चाइल्ड। Don't strike a deal with your child before coming for the vaccination. उसको ये मत बोल के लेके आना कि है ना हाँ वैक्सीन ले फिर मैं तुझे बड़ा सा चॉकलेट दूंगी या आइसक्रीम दूंगी या मैकडोनल्ड जाएंगे या पार्क घूमने जाएंगे या मूवी दूंगी। नहीं, आप उसको ब्लैकमेल करना सिखा रहे हो, मैनिपुलेट करना सिखा रहे हो। उसको सच स्वीकारना सिखाओ कि वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। बच्चे के सामने आप कभी आपका डर मत एक्सप्रेस करो।
अरे 10 बार घर में बोलोगे उसको ना आज वैक्सीन देना है, आप चलोगे, मुझे तो डर लगता है, आप चलो ना, आई विल वेट फॉर यू। या फिर सामने वैक्सीनेशन देते वक्त सिस्टर को बोलते हैं आप पकड़ो, मुझे डर लगता है, मुझे तो रोना आता है, मैं रूम के बाहर जाती हूँ। पेरेंट्स डू, मदर्स डू दीज थिंग्स। आप बच्चे को डरना सिखा रहे हो। आपको चाहिए आपका बच्चा आगे जाके डरा हुआ? नहीं ना। सो लर्न टू फेस योर फियर फर्स्ट एंड देन टीच योर चाइल्ड हाउ टू फेस द फियर। बच्चे को कभी भी वैक्सीन देते वक्त चिल्लाओ मत। कभी कभी कोई अपना फियर बच्चे के ऊपर गुस्सा करके निकालते हैं। बच्चे के समझ में नहीं आता कि अगर मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, और ये क्यों मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, दे आर विथ मी, दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, और ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। ही गेट्स कंफ्यूज। वो वैसा मत कभी करो। उसका पेन या उसका फियर कभी डिसअप्रूव मत करो। कैसे करते हैं हम डिसअप्रूव? हम बोलते हैं अरे इसमें रोने की क्या बात है, कुछ नहीं होता, इंजेक्शन है ना, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं क्या होता, पेन होता है, पकड़ा जाता है। कभी कभी हम बोलते हैं तू लड़का होकर रोता है, क्यों? लड़के को पेन नहीं होता, फियर नहीं होता। कभी कभी हम बोलते हैं तू इतना बड़ा होकर डरता है। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड्स पेन एंड फियर विथ अदर चाइल्ड। हम बोलते हैं तेरा छोटा भाई होकर देख, उसने कैसा वैक्सीन लिया, वो तो नहीं डर रहा है, तू कैसा रो रहा है। You are expecting your child to behave as you wish. You are not allowing your child to express his or her emotion. So never deny or disapprove child's emotion. So establish proper communication with your child when the child is even 1 year old और बिगर। ये प्रैक्टिस आप बच्चा जब 1.5 महीने का रहता है ना तभी से चालू करो। इसका काम धीरे धीरे होता ही रहेगा। 1.5 साल में, 2 साल में आपको उसका इम्पैक्ट आराम से दिखेगा। आप उसके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो बिफोर ब्रिंगिंग द चाइल्ड फॉर द वैक्सीनेशन। कैसे हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे? तो सबसे पहली बात, दोनों शांत एक जगह पे बैठे होने चाहिए। बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है और आप बात कर रहे हो नहीं। Establish eye contact with your child. आंखों में आंख डाल के बताओ उसको रियलिटी कि बेटा कल हमें वैक्सीनेशन लेने के लिए जाना है। वैक्सीन आपके फिजिकल वेलबींग के लिए जरूरी है। ये आपको पावर देगा टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस। ये आर्मी भेज रहा है आपके बॉडी में। बोलो, उसके वर्ड्स में बोलो। और फिर उसको ये भी बताओ कि तुम्हें बेटा तब थोड़ा सा दर्द जरूर होगा, बट आई एम देयर विथ यू व्हेन यू विल टेक द वैक्सीन। इससे बच्चे को एश्योरेंस मिलता है। टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स you can use doctor set which is available in the market for them. वैक्सीनेशन का टाइमिंग ये आप अपॉर्चुनिटी करके ना ग्रैब कर लो। किस लिए? तो आपके और आपके बच्चे का जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है वो डेवलप करने के लिए, वो बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए, बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाना सिखाने के लिए, चैलेंजेस को फेस कैसे करना है ये सिखाने की ये अपॉर्चुनिटी है। सो उसको मत छोड़ो, ग्रैब कर लो। थैंक यू लीना। Absolutely. And I am all set to grab this opportunity to strengthen my bonding with my sons. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो जेनेक्स पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हम आपके पास पेरेंटिंग से रिलेटेड नए नए चैलेंजेस के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।